आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुगटा एकेडमी की तरफ से आने वाले अलाइड सर्विसेज के प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए मैराथन सीरीज़ भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ के थ्रू सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को किया था। आज ये ज्योग्राफी सेक्शन की सेकंड वीडियो है और इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट इंडिया की फिजियोग्राफी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहीं पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन बेसिकली हिमालय से रिलेटेड है, बिकॉज द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहीं पर अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालय। तो हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हिमालय में अगर आप देखो, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दे आर आर्क्वेट इन शेप एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट सेज Himalayas have a symmetrical fold with steep slopes to south and gentler northern slope called hogback topography. And the fourth statement says deep gorges, U-shaped turning rivers as well as steep gradient causing landslide are the feature of Himalaya. So हमारे पास ये चार प्रमुख स्टेटमेंट है, जिसमें से अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखो तो वो हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा है कि हिमालय का जो विड्थ है इंडिया में वो 2400 किलोमीटर है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। द इंडिया जो हमारे हिमालयन रीजन है, दे एक्सटेंड फ्रॉम दिस नंगा पर्वत इन वेस्ट टू नामचा बरवा इन ईस्ट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली ये 2400 किलोमीटर है। यस इट कैन बी 2500 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो 2400 किलोमीटर के आसपास है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज यस हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है, हिमालय का वेस्टर्न हिमालय है, दैट इज़ वाइडर देन द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में जो विड्थ है माउंटेन की, हिमालयन रेंजेस की, वो नैरो डाउन हो जाती है। वहाँ पर शिवालिक, लेसर हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय है वो एक ही जगह पर आकर नॉट हो जाते हैं। जबकि वेस्टर्न हिमालय में द विड्थ इज़ वेरी एक्सटेंसिव। इट कैन रेंज बिटवीन 400 to 500 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यस जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वो वेस्ट में बहुत चौड़े हैं और ईस्ट में कैसे हैं, बहुत नैरो है, वेस्ट में काफ़ी चौड़े हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, हिमालयस हैव ए सिमेट्रिकल फोल्ड विद स्टीप स्लोप टू साउथ एंड जेंटलर नॉर्दर्न स्लोप कॉल्ड द हॉगबैक टोपोग्राफी। सो यहाँ हिमालय की टोपोग्राफी के बारे में बात की गई है, जब बताया जा रहा है कि हिमालयस हैव ए सिमेट्रिकल फोल्ड। सो सिमेट्रिकल फोल्ड वो फोल्ड होते हैं जहाँ पर ये एंटी क्लाइन और जो सिन क्लाइन है वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। सो ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। एंगल ऑफ दीज टू लेंथ ऑफ द फोल्ड इज ऑलमोस्ट सेम। सो ये जो फोल्ड है, इस तरह के फोल्ड को हम सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं। बट जब हम हिमालय को देखते हैं तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में हमें इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं मिलता, बिकॉज हमारे पास जो फोल्ड है वो कैसे है, बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल है। कहीं पर जो वैलीज़ है वो हमने देखिए कि जेंटलर है, कहीं पर स्टीप स्लोप है। सो ऐसे जो फोल्ड होते हैं जहाँ पर जो दो लिम्स है फोल्ड के, उनका एंगल डिफर करता है फ्रॉम द सेंट्रल हिंज लाइन, उसको हम जो है सिमेट्रिकल फोल्ड ना बोलकर असिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाफली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। वहीं पर अगर आप बात करें तो इसकी अदर हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज यस स्टीप स्लोप, साउथ की तरफ जो हिमालय है उनका जो स्टीप स्लोप है साउथ की तरफ वो स्टीप है, जबकि नॉर्थ की तरफ ये जो है बहुत ज़्यादा जेंटलर है। इस तरह की टोपोग्राफी को हम हॉगबैक टोपोग्राफी भी बोलते हैं, जहां पर दीज आर द लॉन्ग रीजेस सेपरेटेड बाय narrow valleys. These are the long ridges separated by narrow valley. So this second statement is wrong, but yeah, hogback topography is true, but yes, Himalayans are not actually symmetrical fold, they represent the asymmetrical fold. Again, अगर आप next statement को देखोगे तो this statement is wrong. First statement is true, second is true, third is wrong, fourth, deep gorges, U-shaped turning river as well as steep gradient causing landslide are the feature of Himalaya. तो ये statement भी
ट्रू है, बिकॉज हिमालयन रीजन में जो नदियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा यंग स्टेज में है, यूथ स्टेज में है, सो दे हैव मोर कैपेसिटी टू वर्टिकली इरोड द टोपोग्राफी, देयरफॉर दीज गॉर्जेस एंड वी शेप वैलीज आर फॉर्म। अगेन हिमालयन रीजन में आपको बहुत जगह पर ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, सो दीज ग्लेशियर वंस दे वर इन एग्जिस्टेंस, दीज ग्लेशियर वर वेरी स्ट्रॉन्गर with more capable to do erosion. So इस दौरान उन्होंने जो basically valleys बनाई, glacial valleys actually have this U-shaped turn, जिसमें अब की डेट में rivers move कर रही है. So yes, we have U-shaped turning river जो पहले के टाइम में glacial U-shaped valley में move कर रही थी. साथ ही साथ steep gradient causing landslide. Yes, Himalaya is the younger topography. तो यहाँ हम बोल सकते हैं younger topography जहाँ पर है तो हिमालय में जो gradient है वो बहुत steep है. जितना स्टीप ग्रेडियंट होगा, जितना स्टीप ये ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है लैंडस्लाइड होने की, रॉक स्लाइड होने की, रॉक फॉल होने की. सो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट विल बी द बी, फर्स्ट 2 and 4. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हिमालय से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, रिलेटेड टू दीज काराकोरम और ट्रांस हिमालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. यहीं पर अगर आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द काराकोरम रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज इन इंडिया. सेकेंड, K2 8611 मीटर, ऑल्सो नॉन एज गॉडविन, ऑस्टन और कूगर, इज द सेकेंड highest globally and the probably highest Indian peak in Indian Union. Soda Plain, Aksai Chin, Lingti Tang, Depsang Plain, Chang Chenmo, extensive plain in Ladakh Plateau. Fourth statement says Karakoram, Ladakh, Jaskar are the only ranges of Karakoram. Only ranges of Karakoram. So यहाँ पर अगर आप देखोगे the first statement says Karakoram range is the northern most trans Himalayan range. तो अगर आप हिमालय की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय की बात हो रही है तो यस काराकोरम सबसे नॉर्थ में है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू. और यहाँ पर एक पीक है 8000. वैसे यहाँ पर K2, K1, K3, K4, K5, गॉडविन, ऑस्टिन, ब्रॉडविक, यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साल्टोरो, वी हैव अ वेराइटी ऑफ पीक्स बेसिकली. गशेरब्रूम है, माशेरब्रूम है, बट यस वी हैव गिवन दिस K2 पीक जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. प्रोबेबली अगर हम POK को इंडिया का पार्ट मानते हैं तो यस इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. वाइल प्रेजेंटली अगर हम बात करें वी हैव दिस नेपाल, हिमालय में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर वी हैव कंचनजंगा दैट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. अगर हम POK को इंडियन यूनियन का पार्ट ना माने, बट यस इट इज इन रियलिटी इज द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी बोला जाता है. सो सोडा प्लेन, अक्साई चीन, लिंगथी तांग, देपसांग, चेनचेंगमो ये सब एक्सटेंसिव प्लेन है. कहाँ पर? लद्दाख प्लेट्यू में. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस वेरी मच ट्रू, बिकॉज ये जो लद्दाख का प्लेट्यू है दैट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस काराकोरम रेंज. यहाँ पर आपके ये बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनको वैरायटी ऑफ नेम्स के नाम से जाना जाता है. वहीं पर अगर हम लास्ट की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आर द ओनली रेंजेस ऑफ काराकोरम. दी ओनली रेंजेस ऑफ काराकोरम. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट मिस्टेकनली यहाँ काराकोरम आ गया है तो इट शुड बी ट्रांस हिमालय. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास काराकोरम है, हमारे पास लद्दाख है, जास्कर है, वी हैव दिस कैलाश ऑल्सो. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रेस्ट 1, 2, 3 these 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. हेंस बी इज द राइट आंसर. चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं जी. अगर आप यहाँ पर देखोगे इन माउंटेन का सीक्वेंस किस प्रकार का है, अगेन ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वेस्टर्न हिमालय में अगर आप माउंटेन का सीक्वेंस देखो तो सबसे पहले आपको जो ये माउंटेन मिलता है इट इज काराकोरम, देन यू हैव दिस लद्दाख, देन यू हैव दिस जास्कर, देन यू हैव दिस ग्रेटर जास्कर के बाद हमारा ग्रेटर लद्दाख का ही एक्सटेंशन तिब्बत में कैलाश के नाम से जाना जाता है जिसको गैंगडिस भी बोला जाता है. तो यहाँ पर ये लद्दाख प्लेट्यू है और लद्दाख प्लेट्यू में आपको क्या मिलते हैं? ये सारे के सारे प्लेन्स मिलते हैं. ये सीक्वेंस आपने याद रखना है. चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शिवालिक. शिवालिक माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो शिवालिक
Himalayan frontal fault, that is HFF, demarcate these hills from the Great Northern Plain of India. Second statement, these are the continuous extension between Potwar Plateau in west to Brahmaputra River in east. Then the chos are the southern slope in Punjab and HP lacking vegetation cover and eroded topsoil surface. Fourth, the width varies from 50 km in HP to 15 km in Arunachal Pradesh with average elevation of 1100 meter. So यहाँ पर अगर आप देखो the very first statement, Himalayan frontal fault demarcate these hills from Greater Himalayan Range. तो ये statement true है because हमारे पास बहुत सारे fault है. अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ट्रांस हिमालय, ये कराकोरम वाला रेंज है, उसके बाद हमारे पास ये जास्कर और ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यहाँ पर इंडस सांगपो सच्चर जोन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय को किससे सेपरेट करता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट ग्रेटर लेसर हिमालय, जिनको हम मिडिल हिमालय बोलते हैं, फ्रॉम शिवालिक, और शिवालिक को ग्रेटर प्लेन से, नर्दर्न प्लेन से सेपरेट करने वाले फॉल्ट को हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं. सो वी हैव वेरियस फॉल्ट बेसिकली. अगर आप पहला फॉल्ट देखोगे, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो सच्चर जोन, जो ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय को सेपरेट करता है. उसके बाद इट इज़ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से सेपरेट करता है, MBT. और उसके बाद हमारे पास है दिस हमारे पास जो एक हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है जो कि इसको सेपरेट करता है, बेसिकली वो सेपरेट करता है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन से, किसको, शिवालिक्स को सेपरेट करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर आप आए तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है दीज आर कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन बिटवीन पोटवार प्लेट्यू इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट. कॉन्टिन्यूअस, तो ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आप इंडिया में देखोगे तो यस, दीज माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम, जो शिवालिक है ये यहाँ पोटवार से लेकर यहाँ तक है. पोटवार इन पाकिस्तान से लेकर कहाँ है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक these hills extend, but these hills are discontinued between गंडक रिवर एंड तीस्ता रिवर. तीस्ता और गंडक रिवर के बीच में हमें ये वाले जो माउंटेन्स है ये नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इरोजन. सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Chos are the southern slope in Punjab and HP lacking vegetation cover and eroded. This statement is true because yes, होशियारपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको टॉप सॉइल सरफेस इरोजन की वजह से बैडली इरोडेड मिलती है विद मल्टीपल रिवराइन रिल इरोजन और गली इरोजन्स. इस तरह का जो डिग्रेडेड टॉप सॉइल है, इरोडेड टॉप सॉइल है, इसको हम चोस बोलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द विड्थ वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन HP हिमाचल प्रदेश में या फिर वेस्टर्न सेक्शन में टू 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 1, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाइए. तो विच एमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ हिल और माउंटेन रेंजेस करेक्टली अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट का अरेंजमेंट हमारे पास है. नॉर्थ ईस्ट की कुछ हिल्स और माउंटेन रेंजेस है और इन्हीं का सीक्वेंस हमसे पूछा गया है. दाफला मिरी अभोर, दाफला मिरी मिश्मी एंड अभोर. दिस इज रॉन्ग बिकॉज मिश्मी जो है वो यहाँ पर है सबसे ईस्ट में. देन मिरी मिश्मी अभोर एंड दाफला, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस है, तो वी हैव दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और उसके बाद वी हैव दिस दाफला मिरी अभोर एंड मिश्मी. दाफला मिरी अभोर एंड मिश्मी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यस, दाफला मिरी अभोर एंड मिश्मी. तो यहाँ पर आपके पास अरुणाचल प्रदेश में दाफला है, फिर अरुणाचल प्रदेश में मिरी है, अरुणाचल प्रदेश में ही अभोर है, उसके बाद मिश्मी है. दीज आर दी 4 हिल्स ऑफ दिस ईस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमालय अरुणाचल प्रदेश में. उसका वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस पूछा गया था. इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाइए. वी हैव सम ऑफ द पीक्स एंड एसोसिएटेड रेंजेस. कौन सी रेंजेस में ये पीक्स है तो उसको मैच आपने करना है. विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पर अगर आप देखो, नामचा बरुआ दैट इज ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ हिमालय ग्रेटर हिमालयन रेंज. नामचा बरुआ इज नॉट इन गढ़वाल हिमालय, इट इज बेसिकली इन अरुणाचल प्रदेश. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नंदा देवी इन कुमाऊं हिमालय, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस मैच इज ट्रू. नौकरेक इज इन सिक्किम हिमालय, रॉन्ग. नौकरेक इज इन मेघालय. अन्नपूर्णा इज इन
इन नेपाल हिमालय. So the right answer of this question will be 2 and 4 will be the right answer. ठीक है जी, बाकी गलत है 2 and 4. नामचा बरुआ बेसिकली कहाँ है? आसाम हिमालय में है. इट इज़ नॉट इन गढ़वाल. नंदा देवी कुमाऊं में है. नौखरेक इज नॉट इन सिक्किम, इट इज़ इन मेघालय. अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल हिमालय में है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. 2 and 4 आर द राइट मैच बेसिकली. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन ऑफ ग्लेशियर. तो ये एक अरेंजमेंट है लोकेशन का, ग्लेशियर्स का, उनका ईस्ट से वेस्ट का लोकेशन हमने देखना है. तो यहाँ पर कश्मीर के कुछ हिमालय है, या फिर कश्मीर के या फिर लद्दाख यूटी के कुछ ग्लेशियर्स हमारे पास है. यस इट इज़ ट्रू. बाटूरा, हिस्पर, बाल्टोरो, सियाचिन एंड रिमो. तो ये बिल्कुल सही है. बाटूरा सबसे वेस्ट में है, उसके बाद हिस्पर है, उसके बाद सियाचिन है और सबसे ईस्ट में ये कौन है? रिमो है. दिस इज ट्रू. सेकंड में अगर आप देखो हिमाचल के कुछ ग्लेशियर्स है, उनका लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो यहाँ पर है मियार, लेडी ऑफ केलांग, सोना पानी एंड चंद्रनाहन. तो मियार ग्लेशियर इज बेसिकली इन लाहौल और लेडी ऑफ केलोंग भी लाहौल में ही है. लेडी ऑफ केलोंग ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट है. लेडी ऑफ केलोंग इज करेक्ट. सोना पानी भी ठीक है. चंद्रनाहन जो है ईस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश में चंद्रनाहन ग्लेशियर है. सो दिस सेकंड इज ऑल्सो ट्रू. अब थर्ड में आ जाइए. ज्वांधार, चौराबारी, गंगोत्री एंड सतोपंथ ग्लेशियर. दीज आर सम ऑफ द ग्लेशियर ऑफ गढ़वाल हिमालय या फिर कुमाऊं में. अगर आप गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियर से देखो, ज्वांधार ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? ज्वांधार बेसिकली ये स्वर्गारोहिणी पीक में एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है. स्वर्गारोहिणी इज बेसिकली वन ऑफ द माउंटेन पीक ऑफ दिस बंदरपूंछ मैसिव का ही ये मैसिव है. इसी मैसिव का एक पीक है स्वर्गारोहिणी और इसी में एक ग्लेशियर है जाउंधा. देयर आर मल्टीपल ग्लेशियर बेसिकली, नॉट सिंगल. ज्वांधार ग्लेशियर है, चौराबारी ग्लेशियर, गंगोत्री, सतोपंथ ग्लेशियर. तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां से हमें यमुना मिलती है, यहां से हमें जो है चौराबारी इज रॉन्ग बिकॉज यमुना के बाद हमें जो है कौन सी रिवर मिलती है? गंगोत्री से भागीरथी रिवर मिलती है. सो यहां पर जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है बिकॉज गंगोत्री यहां पर है, चौराबारी यहां है. चौराबारी इज बेसिकली द ग्लेशियर that is located in this केदारनाथ में, जहां से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. यहां से अलकनंदा रिवर आती है. तो फोर्थ इज द जैमू, खांगसे एंड राथोंग ग्लेशियर. जैमू, खांगसे एंड राथोंग ग्लेशियर. तो अगर आप इन ग्लेशियर्स को देखो, जैमू, खांगसे एंड राथोंग, दीज 3 आर बेसिकली लोकेटेड इन सिक्किम एंड ये करेक्ट सीक्वेंस है. तो यहाँ पर जो रॉन्ग सीक्वेंस है वो है ये ज्वांधार, चोराबारी, गंगोत्री एंड सतोपंथ बिकॉज द सीक्वेंस इज वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ये आपका यमुनोत्री है. यमुनोत्री ज्वांधार में, यमुनोत्री में ही है. उसके बाद गंगोत्री से रिवर आती है हमारी भागीरथी और चोराबारी ग्लेशियर केदारनाथ मंदाकिनी रिवर और सतोपंथ से आती है. वी हैव दिस अलकनंदा एज द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम ऑफ दीज 5 ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. तो ये फर्स्ट 2 and 4 are the right answer. First 2 and 4, 3 is wrong. तो right option हमारे पास नहीं है. First 2 and 4 इज़ द राइट आंसर. तो बी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर दीजिए. तो फर्स्ट 2 and 4 इज़ द राइट आंसर. जेमो ग्लेशियर से तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है और खांगसे ग्लेशियर से तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी है रंगीत रिवर, वो ओरिजिनेट होती है. ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है जी. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए. तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो भाबर इज ओनली 8 to 10 किलोमीटर वाइड extending along foothill of Shivalik. This statement second, Tarai span for about 10 to 20 kilometer in width and is situated to the south of Bhabar, running parallel to it. Floodplain are located south of Tarai with Khadar and Bhangar as its major consequent. So these 3 statement appears true because yes, जब हम mountain से नीचे की तरफ आती हैं ये नदियाँ, the very first
जो डिपोजिशन यहाँ पर हुआ है अलूवियम का, कोर्सर डिपोजिशन, इसी डिपोजिशनल प्लेन को जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर है, पेबल्स है, ग्रेवल्स है, इसको हम भाबर बोलते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर तक ही है। इट इज़ द नैरोअर एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लोकेटेड अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालय। शिवालिक के साथ इसको पिडमोंट प्लेन भी बोलते हैं। सो दिस इज ट्रू। सेकंड, तराई स्पेन फॉर 10-2। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है दिस इज द तराई। और तराई में आपको क्या मिलता है? दीज बेसिकली द कंसेप्ट इज इन दिस रीजन पोरोसिटी इज वेरी हाई। भाबर में बहुत कोर्सर ग्रेवल है, इसलिए वाटर रिवर्स जो है डिसअपियर हो जाती है, दे फ्लो अंडरग्राउंड एंड अगेन दे अपीयर्स आफ्टर 10 किलोमीटर। जहां पर रीअपियर होती है दैट एरिया मार्क द डेम्पनेस, ह्यूमिड कंडीशंस, वाटर लॉग कंडीशन। सच प्लेन ranging for about 10 to 20 किलोमीटर is actually known as the तराई region। तराई तो साउथ ऑफ भाबर में तराई है। फ्लड प्लेन आर लोकेटेड साउथ ऑफ तराई विद खादर एंड बांगर। तो खादर बांगर इज नथिंग ओनली द ओल्डर एंड न्यू अलूवियम। यहाँ से ये रिवर आ रही है, इसके साथ वाला जो ये वाला प्लेन है दिस इज द खादर न्यू अलूवियम। और जो पुराना अलूवियम है फ्लड प्लेन्स में जो काफ़ी पुराना है 2 मिलियन ईयर ओल्ड, दैट इज एक्चुअली नॉन एज द बांगर। तो खादर एंड बांगर दीज आर द two region within the flood plain of India, northern plain of India. So these 3 statement are correct। तीनों की तीनों correct statement है। तो यहाँ पर आप देखें जो खादर और बांगर है these both are highly fertile। भाबर is not fertile while this Tarai region was densely forested, but now these forests have now been deforested at extensive scale because जो land है उसको हमने land को किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली। तो तराई भी अब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, नेचुरल वाटर लॉग कंडीशंस की वजह से इज सूटेबल फॉर पेडी कल्टिवेशंस। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक हो सकता है, बट यस दीज 3 ऑप्शंस आर ट्रू। Now, next is the Brahmaputra plain is primarily located in which Indian state? ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। So, ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पर located है? तो ब्रह्मपुत्र प्लेन is basically formed by this river called as ब्रह्मपुत्र river। तो principally this river, देखो अरुणाचल प्रदेश में तो माउंटेन है और मेघालय में नहीं है, मेघालय is the plateau। So, ये जो प्लेन है दिस प्लेन extend from the साडिया टू धुबरी के बीच में ये वाला जो प्लेन है इट इज एंटायरली लोकेटेड इन आसाम ओनली। सो वी हैव द ऑप्शन आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। सो ब्रह्मपुत्र प्लेन इज प्राइमरली मुख्यतः लोकेटेड कहाँ पर है? ये आसाम में लोकेटेड है, याद रखना है आपने ना। ठीक है जी, दिस इज द डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? आपने देखना है। तो भूर इज द एलिवेटेड लैंड इन यमुना गंगा द्वाब। फर्स्ट स्टेटमेंट, भूर जो है वो एक एलिवेटेड लैंड है इन यमुना गंगा द्वाब फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सैंड ड्यूरिंग ड्राई समर्स। सेकेंड स्टेटमेंट सेज रेहे और कॉलर या फिर कालर कंप्राइजेस सेलाइन एफ्लोरेसेंस ऑफ ड्रायर areas in Haryana. Bagar region fed by seasonal stream from Aravallis sustain agriculture. In some area it is called Rohilkhand. So we have this third statement. So first statement को अगर आप देखो Bhur is the एलिवेटेड। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है? वी हैव दीज प्लेन्स एरियाज। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है दिस इज द इंडस प्लेन। गंगा प्लेन में यहाँ पर ये यमुना रिवर है और ये जो है यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दिस पार्ट इज नॉन एज गंगा यमुना द्वाब, लॉन्गेस्ट द्वाब ऑफ इंडिया। नाउ दिस भूर इज द एलिवेटेड लैंड। अब यहाँ पर देखो इस एरिया का क्लाइमेट इज ड्रायर। ड्यूरिंग ड्राई समर्स दिस लू ब्लो फ्रॉम द थार डेजर्ट एंड along with it carries too much sand और इसको डिपॉजिट करती है इस एरिया में, जिसकी वजह से यहाँ का जो सरफेस है बेसिकली वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है टू इन दिस वेस्टर्न सेक्शन ऑफ दिस गंजेटिक प्लेन। इसी रेज्ड एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को प्लेन्स को हम भूर प्लेन बोलते हैं। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड statement says Rehe and Collar comprise saline efflorescence. This statement is also true. Yes, Rehe and Collars में क्या है? Saline efflorescence है। Salinity जो saline soil है उसी को हम क्या बोलते हैं? Rehe and Collar।
सॉइल बोला जाता है क्योंकि बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारा कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट सरफेस पर आ गया है, जिससे सॉइल इज डिग्रेडिंग एंड बिकमिंग सेलाइन. बागर रीजन फेड बाय सीजनल स्ट्रीम फ्रॉम अरावली सस्टेन एग्रीकल्चर इन सम एरिया इज कॉल्ड रोहिलखंड. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इन रोहिलखंड इट इज नॉट, बागर इज नॉट बेसिकली इन रोहिलखंड. इसको हम जो है रोही प्लेन बोलते हैं, नॉट रोहिलखंड. सो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट एंड 2 इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अरावलीज के बारे में क्वेश्चन है. अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड रेजिडुअल माउंटेन इन इंडिया. ओल्डेस्ट फोल्ड रेजिडुअल माउंटेन इन इंडिया. सेकेंड स्टेटमेंट सेज एक्ट एज ए वाटरशेड बिटवीन बनास एंड लूनी रिवर. Third, rich reserve of metallic mineral like iron and magnesium. Fourth, Guru Shikhar is the highest peak. तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास, 4 स्टेटमेंट हमारे पास है. फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. यस, अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड रेजिडुअल माउंटेन. इनका फॉर्मेशन पैलियोजोइक एरा में लगभग 600 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट हुआ है. जब जो है ये हमारा इंडिया प्रेजेंट शेप में नहीं था, उस दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ है. 600 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट. इतने पुराने हैं कि अब ये कंसिस्टेंट एरोजन और डेन्यूडेशंस की वजह से बहुत रेजिडुअल, इनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, इसलिए इनको हम रेजिडुअल या फिर अवशिष्ट पर्वतमाला श्रृंखला भी बोलते हैं. एक्ट एज ए वाटरशेड बिटवीन बनास एंड लूनी रिवर. तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू. यस, यहाँ पर आपके पास ये अरावलीज है और अरावलीज से एक रिवर इधर जाती है, एक रिवर इधर आती है, साबरमती, और इस साइड को जो ये रिवर आती है ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, इट इज द बनास रिवर. सो एनी रेंजेस और रिज दैट डिवाइड टू बेसिन टू रिवर, दैट इज नॉन एज द वाटरशेड. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सेकेंड, रिच रिजर्व ऑफ मेटालिक मिनरल लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज द फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन में आपको ये मेटालिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, खासकर जो आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, इट इज़ बेसिकली फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. यहाँ पर आपको कार्बोनेट रॉक मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़े एक्सटेंसिव माइंस, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर डोलोमाइन के माइंस यहाँ पर आपको मिलते हैं. वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट मकराना माइंस बेसिकली लोकेटेड इन अरावलीज, राजस्थान में, और यहाँ पर कॉपर, जिंक के जो है एक्सटेंसिव भंडार हमें मिलते हैं. सो आयरन एंड मैग्नीज इज एक्चुअली नॉट फाउंड इन अरावलीज. गुरु शिखर 1722 meter is the highest peak of Aravali. This statement is true. First 2 and 4 is the right answer. C is the right answer. ठीक है जी. चलिए, और ये अरावलीज का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? इट एक्सटेंड फ्रॉम दिस दिल्ली रिज टू दी पलनपुर इन गुजरात फॉर 800 किलोमीटर. डायरेक्शन आ जाती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इसका ओरिएंटेशन है. ये आपने ध्यान रखना है. चलिए, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग राजस्थान प्लेन? राजस्थान प्लेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. रिसीव नो रेनफॉल इवन ड्यूरिंग मॉनसून. इवन ड्यूरिंग मॉनसून भी इसमें कोई बारिश नहीं होती है. सेकेंड, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट डिवाइडेड इनटू बागर, थाली, रोही in east and Marusthali in west, consist numerous saline lake called locally as Dhand. Then Dharain are the shifting sand dunes in Thar desert. So these all statement are true because yes, these all statement except the statement first statement is ट्रू. पहली स्टेटमेंट गलत है. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है ये वाला प्लेन इज द राजस्थान प्लेन. तो इट रिसीव नो रेनफॉल इवन नॉट ड्यूरिंग मॉनसून. तो मॉनसून में यहाँ पर बारिश होती है, कम होती है, बट यस इट रेन्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इन राजस्थान प्लेन. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट डिवाइडेड इनटू भागर. तो यहाँ पर एक 25 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है. 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट इज द लाइन दैट जॉइन प्लेसेस विद सेम रेनफॉल. इसके ईस्ट में जो रीजन है इसको बागर बोलते हैं और वेस्ट में जो रीजन है उसको हम मरुस्थली प्लेन बोलते हैं. तो बागर प्लेन को लोकलाइज्ड नेम्स आर दीज बागर, थाली, रोही, ये लोकलाइज्ड नेम है बागर के. यहाँ पर कुछ फार्मिंग होती है. रेनफॉल इज बिटवीन 30 to 40 सेंटीमीटर, वाइल इन मरुस्थली रेनफॉल
रेनफॉल इज़ वेरी लो, यहाँ पर बहुत फार्मिंग की सुविधा नहीं है। द रेन्स आर द शिफ्टिंग सैंड ड्यून इन थार डेजर्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो थार डेजर्ट में जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है, मतलब यहाँ से इरोजन करके हवाओं ने कुछ सैंड को उठाया और कहीं और जगह पर डिपॉजिट कर दिया। सो दिस हीप ऑफ साउंड, दिस हीप ऑफ सैंड इन राजस्थान इज नॉट एन धराइन, धराइन ही इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कुछ सॉल्ट लेक्स है डेजर्ट में, इनको इंडिविजुअली धांड के नाम से जाना जाता है। सो फर्स्ट 3 and 4 दीज स्टेटमेंट आर ट्रू वाइल दिस सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग वाइल 2, 3 and 4 स्टेटमेंट आर ट्रू। 2, 3 and 4 बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज यस, मानसून के दौरान राजस्थान में बारिश होती है बट कम बारिश होती है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, रिसीव नो रेनफॉल इवन नॉट ड्यूरिंग मानसून, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now, the next one is consider the following statement about the state of पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक ब्लॉक है इंडिया का। crustal formation is of azoic construct due to solidification of sialic magma, rich in metallic and non-metallic minerals. Delhi Ridge, Meghalaya Plateau, Kanyakumari mark the extreme of Peninsular Plateau. So these 4 statement appears true because yes, ये भारत का सबसे oldest और लार्जेस्ट फिजियोग्राफिकल ब्लॉक है ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका फॉर्मेशन कब का है, अजोइक बहुत पुराना। अजोइक इज द पीरियड दैट मार्क द 4000 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से 600 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक का जो टाइम है इसको अजोइक पीरियड बोलते हैं, जब कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। उस दौरान जो पहले से प्रीमॉर्डियल जो हॉट मैग्मा था उसी के सॉलिडिफिकेशन से हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हुआ है, जिनको शिल्ड के नाम से जाना जाता है। सो it was earlierly known as a shield, है ना। नाउ रिच इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये भी ट्रू है बिकॉज ये सियालिक मिग्मा के सॉलिडिफाई होने से बना है। सो इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। दिल्ली रिज, मेघालय प्लेट्यू, कन्याकुमारी इसके एक्सट्रीम्स है। यस, ये दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक और ईस्ट में कहाँ तक है, मेघालय प्लेट्यू तक है। सो दीज 4 स्टेटमेंट आर ट्रू, डी इज द राइट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, एक्सटेंसिव इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। डेराइव हिज नेम its name from Nagvanshi dynasty who used to rule this region. Pat region, Hazaribagh, Ranchi, Palamu, Singhbhum, Damodar Rift are major physiographic division within Chota Nagpur Plateau. Complex azoic geological formation as well as subsequent modification make the richest mineral region in India. So these 4 statement सभी की सभी statement true है, क्योंकि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, अगर आप भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखोगे तो भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार, झारखंड, पूरा का पूरा झारखंड, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ उड़ीसा, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। डेराइव इट्स नेम फ्रॉम नागवंशी डायनेस्टी। यस, नागवंशी जो है डायनेस्टी थी, उनका रूल यहाँ पर होता था, इसलिए इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। पैट रीजन, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, दामोदर रिफ्ट, ये सारे के सारे यहाँ के फिजियोग्राफिक फीचर है। यस, तो कॉम्प्लेक्स अजोइक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ तो किससे है, प्राइमोर्डियल मैग्मा, सियालिक मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से हुआ है, बट उतने टाइम के बाद देयर वर वेरियस फेजेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन दैट ऑकर्ड दैट मॉडिफाइड दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारा आपको मिनरल्स, चाहे वो मेटालिक मिनरल्स है या फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसलिए इसको हम मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वी हैव दिस दामोदर वैली एक्चुअली नोन एज द रूहर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दिस गोंडवाना, richest Gondwana type of coal field. So this statement is, these 4 statement are true, hence D is the right answer. चलिए now next पर आ जाइए। Which of the following statement regarding Deccan Plateau is incorrect? Deccan Plateau से related कौन सी जो statement है वो incorrect है? Triangular shape landmass south of Satpura, correct है जी। It had remained devoid of any modification since its formation.
ब्लैक बेसाल्टिक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया. सतपुड़ा, सतमाला, निर्मल, बालाघाट आर वेरियस हिल्स ranges form ड्यू टू कंसिस्टेंट डिन्यूडेशन फॉर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. सो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, इट इज़ करेक्ट. सो पहली आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है. ट्रायंगुलर शेप है तो यस, ट्रायंगुलर शेप का ही हमारा प्लेट्यू है. दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर शेप का प्लेट्यू है. ट्रू. लैंड मास साउथ ऑफ सतपुड़ा, सतमाला, यहाँ पर सतपुड़ा है और सतमाला है, इनकी साउथ में है, ये प्लेट्यू. ट्रू है. इट हैड रिमेन डिवॉइड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो ये रॉन्ग है. कोई भी चीज़ है वो एज इट इज़ कभी नहीं रहती है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. बट यस, जो ये जियोलॉजिकल जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का, ये टाइम के बाद मॉडिफाई हुआ है. जैसे वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेसोजोइक और सेनोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ इंडियन प्लेट के जब ऊपर की तरफ आ रही थी रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर. सो दिस अल्ट्रामेफिक लावा डिपॉजिट हो गया दिस शील्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ये डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. ब्लैक, ये इट हैड रिमेन डिवॉइड ऑफ एनी मॉडिफिकेशन. इसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं, इसमें इरोजनल साइकिल हुए हैं, इसमें डिपोजिशनल साइकिल हुए हैं. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग. थर्ड इज द ब्लैक बेसाल्टिक सॉइल इज द फर्टाइल सॉइल. यस, वाटर रिटेंशन ज़्यादा है इसलिए ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. सतपुड़ा, सतमाला, निर्मल, बालाघाट आर वेरियस हिल रेंजेस ड्यू टू, ये बहुत सारी रेंजेस है जिनका फॉर्मेशन इस प्लेट्यू के इरोजन की वजह से हुआ है. इन रेंजेस का फॉर्मेशन बेसिकली फोल्डिंग की वजह से नहीं हुआ. दीज आर द ब्लॉक माउंटेन और दीज आर द सर्कम डेन्यूडेशनल माउंटेन. क्रस्ट के इरोड होने की वजह से इनका इन माउंटेन और वैली का निर्माण हुआ है. सो फर्स्ट 3 and 4 डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट आ जाइए जी. Which of the following statement is correct regarding the Great Northern Plain? Great Northern Plain से related question है. तो extensive between Indus River in the west to Brahmaputra River in east. Punjab Plain are more flatter than the Ganga Plain. Beast Bari, Rachna, Chej and Sindh Sagar is the correct sequence from west to east. From west to east. These plains are youngest physiographical feature in India. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शंस में से हमारे पास पहला ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जब हम इंडस प्लेन की बात करते हैं तो इंडस प्लेन का जो एक्सटेंशन है वो इंडस रिवर नर्दर्न प्लेन का जो एक्सटेंशन है वो इंडस रिवर इन ईस्ट वेस्ट से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट तक है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. पंजाब प्लेन आर मोर फ्लैटर देन गंजेटिक प्लेन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज गंगा के मैदान में अंबाला रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंबाला रिज बेसिकली इज द रिज दैट सेपरेट द बेसिन ऑफ इंडस एज वेल एज द बेसिन ऑफ गंगा. और यहाँ अंबाला रिज से जो गंगा के मैदान हैं दे एक्सपीरियंस दिस डिप ऑफ 200 मीटर, वाइल जो ये डिप है दैट इज ऑफ फ्यू मीटर इन केस ऑफ पंजाब प्लेन. सो पंजाब के प्लेन आर मोर फ्लैटर देन द प्लेन्स ऑफ गंगा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इसी की वजह से पंजाब में फ्लडिंग का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर लॉग कंडीशंस ज़्यादा होती है, जबकि जो गंगा के मैदान है उसमें वाटर लॉग कंडीशन उतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज यस वी हैव दिस जेंटलर स्लोप. 200 मीटर का डिप यहाँ पर है फ्रॉम दिस अंबाला रिज टू दिस माउथ ऑफ हुगली और गंगा रिवर इन सुंदरबन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट बीस्ट बारी रचना चेज सिंध सागर इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर पहली रिवर है आपकी यहाँ पर पहली रिवर है सतलज, ब्यास, उसके बाद रावी, उसके बाद चिनाब, उसके बाद है झेलम, उसके बाद है इंडस रिवर. तो ये सारे के सारे द्वाब बनते हैं, बीस्ट द्वाब, बारी द्वाब, चेज द्वाब, रचना द्वाब, चेज द्वाब, सिंध सागर. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वेस्ट से ईस्ट नहीं है, sequence is from east to west. So third statement is wrong. These plain are youngest physiographic feature in India. ये statement true है because we have younger fold mountain. इन्हीं fold mountain के erosion के बाद हमें किसका formation मिलता है, plains का formation मिलता है. So इनका formation is very recent, Pleistocene, Neozoic era में इसका formation हुआ है या फिर late Cenozoic era में इसका formation हुआ है और presently भी ये regular deposition की क्रिया चलते जा रही है. So the right answer first 2 and 4, first 2 and 4, C is the right answer. ठीक है जी. चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट हिल्स। नॉर्थ ईस्ट हिल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पटकाई, नागा, मनी एंड लुशाई हिल आर दी पार्ट ऑफ हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिल्स। सेकंड, पूर्वांचल की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की हिल्स की। लोकटक लेक इज द बेसिन बिटवीन मणिपुर हिल्स एंड लेमातोल रेंज। वेरी गुड क्वेश्चन। बरेल एंड मिकिर कर्बी अंगलोंग आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। मिजोरम इज नॉन एज मोलास बेसिन। सो यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास बहुत सारी हिल्स है, जैसे पटकाई अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद आपके पास मनी हिल्स है, पटकाई, नागा, नागा के बाद मनी है, मनी के बाद लुशाई या फिर जिनको हम मनी हिल्स भी बोलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पटकाई है, नागा है, मनी है, लुशाई है, जिनको मिजो हिल्स भी बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सब पार्ट ऑफ हिमालय है, पूर्वांचल की ही ये पहाड़ियाँ हैं। साउथ ऑफ दिस दिहांग गॉर्ज। सेकेंड, लोकताक लेक इज द बेसिन बिटवीन मणिपुर हिल एंड लेमातोल। अब देखो मणिपुर के बाद यहाँ पर एक रेंज है लेमातोल, यहाँ पर बीच में ये बेसिन है। दिस बेसिन इज नॉन एज लोकटक लेक, फेमस फॉर दिस ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली लोकटक लेक है। बरेल एंड मिकिर, ये बरेल और मिकिर की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। एंड कर्बी अंगलोंग, ये these are not part of Himalaya, these are part of Peninsular Plateau. This statement is true. और मिजोरम को मोलास बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। So we have these, all the options are true, all the statement are true in this question. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। Consider the following statement. Western Ghat are the continuous block mountain range from mouth of Tapi to Kanyakumari. Second, Thalghat, Bhorghat, Palghat, Shankotha are the correct sequence of passes in Western Ghat from north to south. Nilgiri is the mountain range where Eastern and Western Ghat cross each other. Anaimudi is the highest peak of Western Ghat. तो Western Ghat कहाँ से है? तापी से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये तो ठीक है। This statement is true. Second state, Thalghat, Bhorghat, Palghat. थल घाट बेसिकली यहाँ है। थल घाट किसको ज्वाइन करता है? मुंबई को नासिक से ज्वाइन करता है, ट्रू। सेकंड इज द भोर घाट। भोर घाट एक इंपॉर्टेंट पास है जो मुंबई को पुणे से ज्वाइन करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। डेक्कन क्वीन इधर से जाती है। वी हैव दिस नीलगिरी इज द माउंटेन रेंज जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, नीलगिरी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अनाईमुडी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। सो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ the peninsular India as well as highest peak of Western Ghat. So these four statement are true. चारों की चारों statement कैसी है? True है। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलो। अच्छा, नाउ इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन रह गई थी कि देन दिस वाज द पलघट गैप। वी हैव दिस पलघट गैप। पलघट गैप बेसिकली यहाँ है, ये दिस कोचिन को कोयम्बटूर से ज्वाइन करता है केरला में। देन वी हैव दिस शंकोथा गैप, बेसिकली डीप साउथ में ये एक गैप है, और ये गैप ज्वाइन करता है थिरुवनंतपुरम को मदुरई से ज्वाइन करता है। फर्स्ट 2, 3 एंड 4 ये सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ का आ सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्टर्न घाट। दीज रिप्रेजेंट द एंशियंट रेलिक्ट फोल्ड माउंटेन एक्सटेंसिव बिटवीन माउथ ऑफ वेघाई टू माउथ ऑफ तापी। सेकेंड, ऑलमोस्ट discontinuous between Godavari and Krishna river. Third, Jindagada 1690 meter is the highest peak of Eastern Ghat. Eastern Ghat receive less rainfall in comparison to the Western Ghat. Western Ghat. So Eastern Ghat की बात हो रही है। First, ये relict fold mountain है। relict मतलब बहुत पुराने अवशिष्ट fold mountain है, correct statement। एक्सटेंसिव बिटवीन माउथ ऑफ, यहाँ पर जो ये मदुरई के पास जो एक रिवर है, दिस इज द माउथ ऑफ वेघई। ये वेघई से लेकर कहाँ तक है? माउथ ऑफ तापी। दिस इज रॉन्ग। till mouth of Mahanadi river. So first statement is wrong because half statement is correct, other half is wrong. तापी river नहीं है, तापी तो इधर आती है। So कहाँ पर है ये? mouth of Mahanadi. So first statement wrong. Almost discontinuous between Godavari and Krishna river. This statement is true because ये वेस्टर्न घाट की तरह continuous नहीं है। ये जो है continuous erosion की वजह से बहुत जगह पर गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये
absent है, इसको केजी बेसिन भी बोला जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जिंदागढ़ा 1690 मीटर इज द हाईएस्ट पीक. ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगेन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक. दैट इज ऑल्सो ट्रू. आपके एग्जाम में जो आएगा आपने उसको करेक्ट करना है. ठीक है जी. नाउ ईस्टर्न घाट रिसीव लेस रेनफॉल इन कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न घाट. क्योंकि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे हैं तो दीज वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए मेजर रिलीफ ओरोग्राफिक रिलीफ फीचर. वाइल यहाँ पर मानसून की हवाएं पैरेलल जाती है, यहाँ पर बारिश कम है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हमारे पास फर्स्ट रॉन्ग 2, 3 एंड 4 डी इज द राइट आंसर. ठीक है जी. चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज द Consider the following statement regarding coastal plain of India. Coastal plain से related question है. Eastern coastal plain are wider and represent the emergent coastline. Emergent coastline. Second, western coastal plain are narrower in north and become wider in south. Third statement, Konkan and Canada coast are submerged while Malabar coast plain is emergent coastline. Fourth, Malabar coastal plain is the wettest coastal plain in India. तो हमारे पास coastal plain से related question है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो रही है. दीज आर वाइडर एंड रिप्रेजेंट द एमरजेंट कोस्ट लाइन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बहुत वाइड है. यहाँ पर रिवर के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिपोजिशन किया गया है. डेल्टा फॉर्मेशन, वी हैव महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा. ये बहुत ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से एमरजेंट कोस्ट लाइन है और ये बहुत वाइडर भी है. दिस इज ट्रू. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरोअर. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नॉर्थ में नैरो है और साउथ की तरफ आते आते ये क्या हो जाता है, वाइड हो जाती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ये नॉर्थ की तरफ नैरोअर है और साउथ की तरफ जाते जाते मलबार कोस्ट इज एक्सटेंसिवली वाइडर, 100 किलोमीटर वाइड है. और कोंकण एंड कन्नड़ा कोस्ट, इसका ये वाला पार्ट कोंकण है, ये वाला कन्नड़ है, नीचे मलबार है. कोंकण कन्नड़ सबमर्ज्ड कोस्ट है इसलिए नैरो है और जो मलबार कोस्ट है ये एमरजेंट कोस्ट है इसलिए वाइडर है. सो दिस इज ट्रू. मलबार कोस्टल प्लेन इज द वेटेस्ट कोस्टल प्लेन इन इंडिया. यस, यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, सदर्न सह्याद्री. उनके ऊंचे होने के कारण यहाँ पर मानसून सबसे पहले अराइव होती है और बहुत सारा मॉइस्चर यहीं शेड करती है. सो दिस रीजन रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, हेंस इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, वेटेस्ट कोस्टल प्लेन इन इंडिया. सो 1, 2, 3, 4 ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है जी. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो यहाँ पर आपके पास कोंकण है, कर्नाटका में कन्नड़ है, साउथ में ये केरला में मलबार है, यहाँ पर ये कोरोमंडल है, यहाँ पर ये नॉर्थ सिरकर है, यहाँ पर उड़ीसा में ये उत्कल कोस्ट है, उसके बाद बंगाल में सुंदरबन है. ये आपने ध्यान रखना है. तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया. तो अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये एफर्ट्स हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.